कहा जाता है कि घमंड उस धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, अपने विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान होती है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी जिंदगी में शांति क्यों नहीं आती? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम मंदिर जाते हो लेकिन क्या भगवान से मिलने या सिर्फ दिखावे के लिए? उसने कहा, भगवान से मिलने, तो फिर बाहर आने के बाद भी भगवान को साथ क्यों नहीं लाते? मुद्दा यह है कि मंदिर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, वह तुम्हारे मन की तैयारी है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हर जगह भगवान है, लेकिन अगर मन भ्रमित हो तो मंदिर भी खाली लगता है। किसी ने फिर सवाल किया, जब सब कुछ भाग्य से होता है तो कर्म करने का क्या लाभ है? उत्तर मिला, सही है कि भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि अगर कोई पन्ना फट जाए तो तुम नया पन्ना लिख सको। जिंदगी में कभी भी अपनी हालत पर घमंड या निराश मत होना। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक फटे पुराने मंदिर के नीचे एक छोटी सी मूर्ति मिली। उसने उसे उठा लिया और श्रद्धा से अपनी झोंपड़ी में रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक नौकरी मिली, उसका घर बना, परिवार में सुख शांति आ गई थी। लोग पूछने लगे, तू तो साधारण इंसान था, ये सब कैसे हो गया? उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने भगवान को नहीं बदला, मैंने खुद को ही बदल लिया। सच यही है, भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। इसलिए घमंड नहीं, विश्वास रखो, दिखावा नहीं, भक्ति रखो। प्रार्थना सिर्फ फोटो से ही नहीं, दिल से करो, क्योंकि मंदिर वो जगह है जहाँ तुम अपने आप को खुद से जोड़ते हो और भगवान से मिलते हो। श्री कृष्ण ने कहा है, सीखने की चाह हो तो ना जगह मायने रखती है, ना ही समय। आपका मन और दिमाग भी बैंक की तरह है, जो जमा करेंगे वही निकाल पाएंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यकीन रखो खुद पर। खुद को बेकार समझने की आदत छोड़ दो। बुरा वक्त आता है, आप नहीं, पैसा हमेशा एक ही बात कहता है, आज अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो कल मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जीवन को मीठा बना देते हैं। कुछ लोग बस ख्वाब देखते हैं और कुछ उन्हें पूरा करने के लिए जागते रहते हैं। जो अपनी ऊंचाई नहीं पहचानता वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। दिल को दुखाने वालों को भूलो मत, पर अहमियत उन्हें दो जो आपकी कीमत को समझते हैं। किसने कहा कि कल का दिन तय है? जिसने परसों कहा वो चला गया, और जिसने आज पर ध्यान दिया वही जिंदगी का असली राजा बन गया। एक सच्चा समर्थक हजार झूठे प्रशंसकों से कहीं बेहतर होता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, हर सुबह जिंदगी में हमें पाठ पढ़ा ही देती है। वक्त अनमोल है, इसे उन बातों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी उन्नति में एक रुकावट बने। इंसान को दो चीजें सही राह पर रखती है, ईश्वर का भय और समाज की मर्यादा। शख्सियत की भी अपनी एक भाषा होती है जो बिना बोले लोगों के दिल में उतर जाती है। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले खुद के भीतर झांकना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों से भागता है वह भाग्य को नहीं पकड़ सकता। मुश्किलें सब पर आती है, लेकिन मंजिल तो उसी को मिलती है जो हार मानने से इनकार करता है। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी मेहनत, ये सब तुम्हारा हिस्सा है। और फिर बेवजह की बातों से क्यों डरना? हर किसी
को जिंदगी में बदलाव का मौका मिलता है, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। चाहत अधूरी रहे तो झुंझलाहट बढ़ती है और पूरी हो जाए तो लालच जन्म लेता है। अगर आदत बना ली जाए कि कभी हार नहीं माननी तो एक दिन जीत तुम्हारी निश्चित है। सुबह का मतलब सिर्फ उजाला नहीं, ये ब्रह्मांड का नया उद्घाटन है। जब रवि अंधेरे को चीरता है तो हमें भी सभी सीमाओं से ऊपर उठना होता है। जिन्हें तुम अपना मानते हो वही कभी कभी सबसे ज्यादा चोट भी दे जाते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।